डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12वीं के अव्याहू चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में अव्याहू के जितने भी कंसेप्ट हैं उसके बारे में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चैप्टर्स का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये चीज बार बार बताता हूँ, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि अव्याहू किसे कहते हैं, अव्याहू के अव्यय क्या है, अव्याहू की कोटि क्या है, और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसके पार्ट्स होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे और वीडियो को देखें और उसका एंजॉय लें। तो सबसे पहले चले हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करें। तो अव्याहू होता क्या है? तो अव्याहू में हम लोग ये चीज को लिखे हैं कि अव्याहू वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि अव्याहू है क्या। ये तो एक किताबी कीड़े की तरह ये एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझ लिए तो अपने आप से इसे कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो अव्याहू होता है यह एक आयताकार क्रम विन्यास है। किन किन चीजों का? तो या तो आपका वास्तविक संख्या हो सकता है, या तो आपको सम्मिश्र संख्या हो सकता है, या तो आपको फलन हो सकता है। और ये किन रूप में रहेगा? तो या तो उदग्र रहेगा, उदग्र और क्षैतिज, उदग्र और क्षैतिज। तो आपको ये चीज भी जानना जरूरी है कि उदग्र क्या है और क्षैतिज क्या है। तो अगर हम लोग अपने अर्थ की बात करें तो इस पे दो तरीके की रेखाएं हैं, एक को उदग्र कहते हैं और एक को क्षैतिज कहते हैं। तो जो बड़ी रेखाएं होती है इस प्रकार से तो उसे हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। लेकिन जो खड़ी रेखाएं होती है इस प्रकार की तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उदग्र बोलते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी बोली जाती है। तो इसी का एक क्रम विन्यास है। बस आपको ये क्लियर होगा कि अव्याहू क्या है। तो बस इसी का एक क्या है? तो क्रम विन्यास है। अब हम लोग ये चीज को जानेंगे कि जो अव्याहू है इसे कैसे हम लोग सूचित करते हैं। तो जो अव्याहू होता है उसे हम लोग ABCD के कैपिटल लेटर ABCDEF इत्यादि से क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। तो ये अव्याहू को सूचित किया जाता है। बट अव्याहू को आयताकार रूप में लिखने के लिए कुछ सिंबल्स के यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर, आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, या आप इसे सर्पाकार या मझला ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, या आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप दो खड़ी लाइन का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही सब में से किसी का भी यूज कर आप अव्याहू के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे एक बेहतर ढंग से देखने के लिए या अच्छा लगने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अक्सर हम लोग सबसे ज्यादा अव्याहू में कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं? तो अव्याहू में सबसे ज्यादा हम लोग इसी सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग अभी क्या जाने? तो अव्याहू को किससे सूचित करते हैं, अव्याहू है क्या, और अव्याहू को प्रदर्शित करने के लिए कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं, ये तीन चीजों को जानिए। अब हम लोग जानेंगे कि अव्याहू की कोटि क्या है और इसके एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाता है, और उसके बाद ये चीज को जानेंगे कि जो अव्याहू होता है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके कोटि और उसके एलिमेंट्स के अलावा इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखा जाए आगे। तो सपोज दैट हम लोग क्या करें कि A बराबर यहां लिख लें, A बराबर
अव्याहू के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, और इसके कोटि क्या है, इसमें पंक्ति किसको कहेंगे और रो किसको कहेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप कितना भी माथा पेचिश कर ले, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए इसको देखा जाए। इसे हम लोग अव्याहू के अव्यय बोलेंगे। तो A1 1 A1 2, और यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं A1 J लिख सकते हैं, और यहाँ A1 N लिख सकते हैं। इसी प्रकार A2 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 3 लिख सकते हैं, 3 की जगह J भी लिख सकते हैं, और A यहाँ पर 2 और N लिख सकते हैं। डॉट डॉट अगर कर दें हम यहाँ, तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो N तक आ सकता है। तो लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो A, और यहाँ फर्स्ट तो हम लोग दिखा दिए, तो M1 लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं, AM2 लिख सकते हैं, M3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट मान लीजिए AMN लिख सकते हैं, और MN। तो ये चीज को आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है। तो आपको सबसे पहले इसे समझने के लिए ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये चीज को जानना होगा। तो आप अक्सर मान लीजिए कि हिंदी का बुक हो, तो आप लोग को मैच द फ्लोइंग करने के लिए दिया जाता है, तो उसे कॉलम ए और कॉलम बी दिया जाता है, जिसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें स्तंभ किसको बोलेंगे और इसको में हम लोग रो किसको बोलेंगे, ये चीज को जानना जरूरी है। तो आप लोग जो पड़ी रेखाएं हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, और पड़ी लाइन से या उसके अव्यय को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग रो बोलेंगे, रो। चाहे इसे आप हिंदी में पंक्ति बोल सकते हैं, पंक्ति बोल सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये और ये तीनों पंक्तियां है। उसी प्रकार से जो खड़ी रेखाएं है, जिसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे उदग्र बोलते हैं, और इसे हम लोग उदग्र बोलते हैं रेखाओं को, और इसे हम लोग स्तंभ स्तंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो स्तंभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉलम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज जान गए कि स्तंभ क्या है और कॉलम, उसके अलावा पंक्ति क्या है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपका स्तंभ क्या है और पंक्ति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति को लेते हैं, किसमें, तो इसके एलिमेंट्स में। और अगर कोटि की बात की जाए तो यहाँ m गुणे n, अब जो संख्या आएगी वह आपको क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगी। तो इसमें कोटि की बात की जाए तो m और n क्या बताता है, तो m जो है पंक्ति को बताता है, पंक्ति, और n किसको बताता है, तो n आपको र को बताता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर n जो है आपको कॉलम को बताता है, जिसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। और इसे लिखना हो इसके एक एलिमेंट्स को, तो हम लोग a बराबर आप लिख सकते हैं a i j, जहां i और j क्या है, तो i आपका हो गया पंक्ति और j क्या हो गया आपका, तो आपको j हो गया कॉलम। तो इसमें सभी चीजें आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर कौन चीज को बता रहा है। फिर से इसको एक बार जान लिया जाए। तो जो पड़ी रेखाएं होती है उसे हम लोग र बोलते हैं,
जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ये सभी पंक्ति के रूप में। तो इसमें पंक्ति 1 2 n तकले, मान लीजिए m तकले पंक्ति है और m तकले इसका कॉलम है। तो ये आपको पंक्ति और ये जो खड़ी है वह आपको क्या बता रहा है, तो कॉलम को बता रहा है। तो इतना तक हम लोग जान गए। अब इसे अगर एग्जाम्पल से देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल्स ले, a बराबर में ही अगर हम लोग 3 3 4 5 6 2 4 3 2 ये एक एग्जाम्पल हमने लिए। तो सबसे पहले इसकी कोटि लिखना है। तो कोटि कैसे लिखेंगे, तो आप काउंट कीजिए सबसे पहले रो को। तो रो अगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 रो मिल रहा है, तो आप 3 लिख दीजिएगा गुणे। अब इसके पंक्ति कॉलम की बात की जाए तो 1 2 3, तो यहाँ 3 गुणे 3, अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि इस अव्याहु की कोटि क्या है, तो आप बताइएगा 3 गुणे 3, 3 3 का है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर हम लोग पूछ दे a ij बराबर आपका क्या है, अर्थात आपको प्रथम पंक्ति में पूछ दे आपको इसमें कि 1 2 बराबर क्या है, तो 1 2 बराबर आपको अगर निकालना है तो 1 किसको बता रहा है, तो 1 जो है आपको किसको बता रहा है, तो पंक्ति को बता रहा है। और 2 किसको बता रहा है, तो रो को बता रहा है। तो 1 और 2, तो प्रथम पंक्ति ये हो गया और दूसरा कॉलम, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए आपको 2 1 बोल दे, 2 1, तो 2 किसको बताएगा। तो ये चीज आप लोग फाइनली समझिएगा। अगर न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। तो 2 जो है आपको पंक्ति को बता रहा है, तो फर्स्ट सेकंड पंक्ति हो गया। और 1 किसको बता रहा है, कॉलम को, तो सेकंड पंक्ति अब पहला कॉलम। तो ये सेकंड आपका पंक्ति हो गया, फर्स्ट और सेकंड, और कॉलम फर्स्ट हो गया आपका। तो कॉलम फर्स्ट है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पूछ दे a 3 3 बराबर क्या होगा, तो 3 और 3 किसको बता रहा है, तो 3 आप कहिएगा सर ये जो 3 है आपको पंक्ति को बता रहा है, और फिर जो 3 है तो ये पंक्ति बता रहा है, पंक्ति, और फिर ये 3 जो है स्तंभ बता रहा है। तो 3 3 देखना है, तो ये है आपका 3 और ये है आपका 3। तो 3 और 3 को देखेंगे तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, तो इसके पंक्ति किसको बोलते हैं और इसके रो को किसको बोलते हैं, और इसके एलिमेंट्स को आपको पता करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सभी चीजों को हम लोग जान लिए। अब हम लोग ये चीज को जानेंगे कि जो अव्याहु के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग देखें, ये चीज को आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इसको आप लोग देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस आपको जब चैप्टर्स बनाइएगा तब इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। अब हम लोग इसके प्रकार को जाने कि अव्याहु जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। के प्रकार, अव्यूह के प्रकार। तो अव्यूह के प्रकार में हम लोग 1 नंबर देखें तो 1 नंबर में हम लोग ले लेंगे वर्ग अव्यूह। 1 नंबर में हम लोग ले लेंगे वर्ग अव्यूह।
जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आपको इसमें जो भी टाइप है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो समझ लेना है। आपको समझ गए तो आप अपने से इसका कोई अगर डिफिनीशन पूछ दे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ग कहने का मतलब है, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, सेम हो, अर्थात इसमें जिसकी पंक्ति और जिसका क्या हो, स्तंभ, दोनों क्या हो, बराबर हो। स्तंभ और पंक्ति की संख्या क्या हो, तो बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। तो आपको क्लियर होगा डेफिनेशन कि वर्ग अवयव किसे कहेंगे, तो जिसकी पंक्ति और जिसका क्या हो, तो कॉलम दोनों बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर 2 2 3 5। तो यहाँ हम लोग की कोटि क्या है, तो कोटि की बात की जाए तो 2 गुणे 2 है, और कोटि से ही पता चलता है, क्योंकि ये मान लीजिए m गुणे n, ये हो गया पंक्ति और ये हो गया आपको स्तंभ। तो आपको इसी से पता चल रहा है कि दोनों जो है स्तंभ और इसका पंक्ति दोनों बराबर है, तो यह एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो वैसा अवयव जिसकी पंक्ति और जिसका कॉलम दोनों बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो वर्ग अवयव आपको क्लियर होगा। 2 नंबर इसमें देखा जाए तो 2 नंबर क्षैतिज, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्षैतिज मतलब क्या, तो जो पड़ी रेखाएं है, जो क्या है, पड़ी रेखा है, तो उसे क्षैतिज कहते हैं। तो वैसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक क्षैतिज और एक या एक से अधिक उदग्र या पंक्तियां हो, या इसको और अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति और एक या एक से अधिक कॉलम हो उसे हम लोग क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में a बराबर आपको लेना है, तो आपको कितना लेना है, र को, तो र को हम लोग को एक ही लेना है, और आपका ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम होगा। अगर इसकी कोटि की बात की जाए तो सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, तो a गुणे 4 लिख सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल्स है, तो ये क्षैतिज अवयव का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार अगर हम लोग 3 नंबर बात की जाए तो उदग्र अवयव किसे कहते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें वैसा अवयव जिसमें एक कॉलम, एक क्या हो, कॉलम, जिसको स्तंभ और एक या एक से अधिक क्या हो, तो उसमें पंक्तियां हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उदग्र अवयव कहते हैं। जैसे में सपोज दैट मान लीजिए कि अगर इसमें लेना है तो b बराबर आप क्या ले सकते हैं, तो b बराबर आप लिख सकते हैं 3 4 5 6। तो यहाँ क्या लिखिएगा, तो यहाँ जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ कॉलम कितना है, तो कॉलम आपको एक ही है लेकिन पंक्ति कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव किसे कहते हैं। तो हम लोग इसमें 3 चीजों को जाने, कौन कौन से, तो वर्ग अवयव, क्षैतिज अवयव,
उदग्र अवयव। इसके बाद से हम लोग और पंक्ति या सदिश अवयव किसे कहते हैं, तो ये चीज को भी हम लोग सेम टू सेम इसी प्रकार का, जिस प्रकार से इसे समझे उसी प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो प्रकार है उसे हम लोग समझेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।